नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू है। मायापुर में इस्कॉन में हम थे तो वहाँ पर ना दो हाथी आ गए थे और कुछ प्रोसेशन निकलने वाला था प्रभुपाद का। तो उस वजह से दो बहुत ही क्यूट हाथी वहाँ पे आ गए थे और सभी उसके साथ फ़ोटोग्राफ खिंचा रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। और इसके बाद फिर एक ग्राउंड है जो बीच में, जहाँ पे सेलिब्रेशन एक्चुअली होना था प्रभुपाद का जो ग्राउंड था वहाँ पे ये लोग सारे इकट्ठे हो रहे थे। और प्रभुपाद का जो डीटी था उनको प्रोसेशन में ले जाकर वो वहाँ पर इकट्ठे होकर कीर्तन और बाकी सारी एक्टिविटीज़, वहाँ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ चल रही थी। इन द मीन टाइम हमारा क्लास भी शुरू हो गया था वहाँ पे। तो यहाँ पे कीर्तन भी शुरू हो गया था और उसके बाद ये सब ख़त्म होने के बाद फिर हम जो है नॉर्मल रेगुलर ट्रिप के लिए हम निकले। अपना दिन भर का जो हमें प्लेसेस कवर करने थे वहाँ के लिए हम रिक्शा में बैठ गए थे। और ये मृदंग लेकर क्यूट से प्रभु जी थे, बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं। और यहाँ पे सारे अदर डिवोटीज़ को सारे अरेंजमेंट कर रहे थे, सेट कर रहे थे। और हम पहली जो प्लेस थी वो भक्ति विनोद ठाकुर की जो स्थली थी वहाँ पर पहुँचे थे, स्मृति स्थल था। और वहाँ के दर्शन पहले हुए। यहाँ पे तुलसी महारानी थी, वहाँ पे सभी ने उनको प्रणाम किया और फिर जो स्थल है वो देखने के लिए आगे निकल पड़े। तो काफ़ी अच्छा लगता है स्पिरिचुअल लोगों के साथ जाना, इंटरेक्ट करना। और उसके बाद हम महाप्रभु का जो चैतन्य महाप्रभु है उनके जन्म स्थान हम पहुंच चुके थे, जो कि हमारा जो ट्रिप का जो यात्रा का सबसे मेन आकर्षण यही था कि महाप्रभु जिन्होंने जहाँ जन्म लिया उस स्थान का रसास्वादन करने के लिए हम वो नीम के पेड़ के पास गए। और वहाँ जाकर एक अलग अनुभूति हुई। इतना सुंदर लग रहा था और इतना प्यारा लग रहा था। वो जो व्यू था वो एक अपने में एक ट्रांसेंडेंटल था। और ये प्रभु जी फिर आप सबको स्माइल पास कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी सी स्माइल। और ये देखिए, ये जो प्लेस था यहाँ पे सिंपल सा एक मंदिर बना दिया गया है, बट एक्चुअली इसके बगल में जो नीम का पेड़ आप देख रहे थे वहाँ पे महाप्रभु ने जन्म लिया था। और ये सब करते करते जो नेक्स्ट और ये सब कुछ कथाएं और कहानियाँ बता रहे थे। यहाँ पे सारे लोग सेल्फी वगैरह ले रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो विकास प्रभु हैं वो काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे डिवोटीज़ को कि क्या है क्या नहीं है। काफ़ी सुंदर व्यू था। और ये सब दर्शन करने के बाद फिर हम शिवास आंगन पहुँचे, जहाँ पे महाप्रभु ना नृत्य किया करते थे अपने भक्तों के साथ। कुछ जो था उनके निजी पार्षद थे, उनके साथ मिलकर नृत्य किया करते थे। श्री कृष्ण जिन्होंने स्वयं जहाँ पर नृत्य किया है वो स्थान को देखने के लिए मेरा मन तो बिल्कुल, और मैंने बहुत डांस किया वहाँ पे, बहुत डांस किया। और ये था गोपी चंदन जो कि रॉ फॉर्म में था, जो वहाँ पे बन रहा था। और इसको जो सॉलिडिफाई करके फिर हम पेस्ट बनाकर जो लगाते हैं वो था। और ये देखिए शिवास आंगन हम पहुँच चुके थे और वहाँ पे घुसते साथ ही एक अलग वाइब्रेशन आई। और हम सब, मतलब मैं तो बिल्कुल ही एक्साइटेड हो गया था डांस करने के लिए। और वहाँ पे राधा कृष्ण और गौर निताई के विग्रह भी लगे हुए थे, जिनके सुंदर दर्शन हमने किए। एक अलग अनुभूति होती है। वैष्णव जो पद्धति है, संप्रदाय है, बहुत ही सुंदर है, काफ़ी पवित्रता है उसमें और काफ़ी सुंदर तरीके से वो लोग फॉलो करते हैं। और हमारी भी चेष्टा है कि हम भी उसी पथ पर निरंतर चलते रहें। तो ये देखिए आंगन में हम पहुंच चुके थे, जहाँ पे महाप्रभु का जो दिव्य चरण है वहाँ पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर हमें बार बार लेट कर हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महाप्रभु हमें आशीर्वाद दें, अपनी दिव्यता प्रदान करें और हमें अपने आलिंगन में रखें। तो ये सब करते करते फिर काफ़ी समय हो गया था और वहाँ पे कुछ कीर्तन की तैयारी चल रही थी। और उसके बाद हमने काफ़ी सुंदर तरीके से हम सभी ने मिलकर नृत्य किया और काफ़ी आनंदित हुए। प्रभु की प्रसन्नता के लिए हमने डांस किया। और
जो कि काफ़ी बड़ी होती है, और मेरे को मन कर रहा था कि मैं लोग वहाँ वहीं पे बैठ कर के कुछ देखूँ और वहाँ पे बैठ कर के एन्जॉय करूँ। तो इस तरह से करते करते काफ़ी समय हो गया था, और देखिए ये जो फायर वर्क्स है वो सब देखिए फायर वर्क्स को लोग किस तरह से एन्जॉय कर रहे हैं। ये देखिए आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर को कुछ मिनट में एक अनुभूति आ रही थी जो एक मनोरंजन करने के लिए था, तथा डांस करने की थी, जो कि काफ़ी थ्रिल होता है, जो कि नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड में लोग नहीं समझ पाएँगे। तो जो लोग हैं जैसे जो यात्रा होती है वो मटेरियल बिलोंगिंग्स को लेकर के है, और मेंटल पीसफुल मेडिटेशन को लेकर है। तो हम यहाँ पर अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे एक खास करने की आई है, तो हमें इसी आनंद में स्थित होने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और भगवान का की अनुभूति प्राप्त करनी चाहिए। तो ये सब करते करते काफ़ी समय हो गया था, और नृत्य का काफ़ी लंबा मैंने वीडियो शूट, पीछे काफ़ी सुंदर सा कुंड बना हुआ था जिसके दर्शन हमने सब ने किए। मुझे एक्चुअली इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ये क्या है, और इसके बाद फिर हम जो है अपनी नेक्स्ट स्टॉपेज पे गए, जहाँ पे नरसिंह भगवान का जो मंदिर था वहाँ पर हमने एक नारियल पानी पिया, और यहाँ पे केले के बागान थे और खेत लगे हुए थे, सरसों का खेत था। तो इन सब के बीच हम होते हुए हम एक स्थान पर जा रहे थे जहाँ पे कथा होना था, रामनारायण प्रभु जी कथा सुनाने वाले थे। तो वहाँ पर हम सब ने बैठकर कथा भी सुना, और काफ़ी वो नेचुरल एनवायरनमेंट में कथा सुनने का जो वैदिक काल में जिस तरह से होता है वो वाली फीलिंग हमें आ रही थी। तो ये सब सारे प्लेसेस कवर करने के बाद फिर से हमें बोट से दूसरी ओर जाना था मंदिर की ओर। तो यहाँ पर वो रात का व्यू मैंने आपको दिखाया था, ये दिन में देखिए इस तरह से बोट रहता है, काफ़ी फ्लैट और काफ़ी बड़ा रहता था। इसमें कीर्तन लोग सबको मिलकर कर रहे थे। यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल, रिक्शा, ऑटो सब कुछ डालकर आप ले जा सकते हो। काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस रहता है तो उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है लोगों को क्रॉस करने में। तो ये आसपास का व्यू था, काफ़ी सुंदर लग रहा था, नेचुरल इन्वायरमेंट था। और ये देखिए आप देख सकते हैं ऑटो ऑटो सब कुछ इसमें डाल दिया गया था। और इस तरीके से, और एक और जगह जो है वो हमने जाना था, जहाँ पर कवर करने के बाद फिर हम पहुँच चुके थे भक्ति सिद्धांत महाराज का भजन कुटीर, जहाँ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भजन किया था। तो यहाँ पर जो है हमने भी थोड़ा सा कीर्तन और भजन किया, और तो ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर ये कुछ आसपास के एरिया का व्यू है। और यहाँ पर जाने के बाद एक छोटा सा विग्रह था जहाँ पे वो पूजा अर्चना किया करते थे। और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो फोटोग्राफ लगे हुए हैं, इन सारे गोस्वामीज सब बैठकर यहाँ पर चर्चा किया करते थे, भगवत चर्चा, कृष्ण के बारे में डिस्कशन हुआ करता था। तो जब आप इस स्थानों में जाते हैं, जिस संप्रदाय को आप बिलोंग करते हैं, और आपको उसकी अनुभूति और गहन करने के लिए आपको विज़िट करना चाहिए इन सब जगहों में। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज थे, और ये अंदर जो है इनका बेड था, छोटा सा कमरा था, भजन स्थली भी थी। और ये देखिए ये कमरा और ये बेड। तो सब कोई अपने शरीर त्याग कर चले जाते हैं आत्मा के स्वरूप में, लेकिन जो चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं पड़ी रह जाती हैं। तो ये सब करते करते फिर हम आगे की ओर निकल गए, और फिर हमें मंदिर जाना था।
और जो आसपास का एनवायरनमेंट जो व्यू था वो मैं ले रहा था। यहाँ पे साइड में गौशाला बनी हुई थी और यहाँ पे कुछ समाधि जैसी स्ट्रक्चर दिख रही थी मुझे। और यहाँ पे तुलसी लगी हुई थी और ये कुछ बहुत ही एंशियंट आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस थे, पिलर्स। तो उनके दर्शन में ये गौशाला है, काफ़ी प्यारी प्यारी गाय थी और यहाँ पे राधा कृष्ण और गौर निताय के विग्रह थे जहाँ हमने दर्शन किया और चरणामृत लिया, घंटी बजाई और थोड़ी देर बैठे और फिर हम आगे की ओर निकल पड़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस अब हमारा जो स्पॉट्स था वो हम कवर कर चुके थे और फिर हम दूसरी ओर जा रहे थे नदी पार कर कर। तो उस दिन मैंने आपको नाइट व्यू दिखाया था, इस तरीके से ये नदी पार करते हैं। जो बोट है वो ऑलमोस्ट बोट शेप में तो नहीं होता एग्जैक्टली, बट एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर रहता है। जो मोटरसाइकिल, रिक्शा, ऑटो सभी कुछ उसमें लोड कर देते हैं। और ये साइड में कुछ फल वगैरह बेच रहे थे तो वो उसका क्लिप है। तो यहाँ पे ये देखिए सारे डिवोटीज एक के बाद एक आ रहे हैं। तो अलग अलग जगह से सब लोग आए थे और सब एक जगह मिलते हैं, लेकिन सबका जो भाव है वो एक ही रहता है। तो इसलिए हम में कोई डिफरेंस नहीं था, हम चाहे अलग अलग जगह से आए थे बट स्टिल हमारी जो फीलिंग्स थी, हमारी जो इंटरनल सोल है वो मीट कर रहा था सबसे। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और इस ऐसे ये देखिए हम बोट की ओर हम जा रहे थे और ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसा करते करते फिर हम मंदिर की ओर पहुंच गए और मंदिर में फिर हमने गदा भवन में लंच किया और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत ऐसी मस्ती चल रही थी। तो बस, तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। हरे कृष्ण हरि बोल। नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए।